पैटर्न थोड़ा सा बताऊं आपको कि वैसे ओवरऑल जो बच्चे तैयारी करते हैं सीएसएस की, पीसीएस की, पीएमएस की, एडी की, या आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, तो पाकिस्तान में रूल क्या है, किसी सवाल को देने का तरीकेकार क्या है। अब आप डिफेंस की तैयारी करें, आप प्रिवेंटिव की करें, आप कस्टम की करें, वो जो पेपर सेटर होते हैं ना, उनका एक ही माइंड सेट होता है कि इस तरह आपको सवाल दिया, ये देखें ये आपको सवाल मिला, कोई भी आपको सवाल मिलता है, उसके बाद उस सवाल को समझने के बाद आपको लिखना है। लेकिन कुछ एरिया में ये होगा कि जैसे कस्टम वाले बच्चे तैयारी करते हैं कस्टम की, तो उनको उनके पास टाइम लिमिटेड होता है। लिमिटेड टाइम में आपको इस तरह 3-4 सवाल करने हैं। जैसे इसमें आपको देखें 5 क्वेश्चंस करने हैं ना, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आपको पूछा गया है कि भाई 5 सवाल करें। तो अब 5 सवाल करते हैं, वालेकुम सलाम, 5 सवाल करते हैं और आपके पास है 3 घंटे। ये फार्मूला एक ही चलेगा आपका, जो फार्मूला है, फार्मूला आपका 3 घंटे का, 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है कि 3 घंटे में 5 सवाल। समझ आ रही है आपको? मैं समझाना चाहता हूं कि रूल क्या चलता है पाकिस्तान में। कोई ऐसा एज सच इस तरह कोई डिफरेंस नहीं है एक बड़ा, तो सीएसएस में, पीसीएस में, या प्रिवेंटिव में, या कस्टम में, कोई भी आप पेपर आप देते हैं जो थ्योरेटिकल पेपर हो, थ्योरेटिकल पेपर का रूल एक ही है, 3 घंटे में 5 सवाल करें। ठीक है। अब आते हैं कि हमें मैनेज किस तरह करना है। सपोज कि आपको इसमें से कितने सवाल का आप समझते हैं कि कितने सवाल आप कर सकते हैं इसमें से, शाबाश बताएं। इसमें से अगर आपको 5 सवाल करने हो तो कौन कौन से सवाल, देखिए नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 6 है। इसके साथ दूसरे भी थे, लेकिन मुझे ये जो पेपर मिला है मैं ये आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसमें से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको जो आसान सवाल लगे ना, पहले वो करना है, सबसे पहले आसान। तो सवाल करने का तरीकेकार क्या है, आपको सबसे पहले हेडिंग्स बनानी है। आपको हेडिंग्स बनानी होगी, तो हेडिंग्स बनाने के बाद अब इसमें पूछ रहा है कि आप इसमें बोथ साइड, वन यूज वन लीफ ऑफ बोथ साइड, आप एक लीफ इस्तेमाल करेंगे। एक लीफ का मकसद है, सपोज कि मेरे पास एक पेज है ना, ये मेरे पास एक पेज है। अब इसका इसका जो है ना, ये भी हिस्सा पर लिखना है और ये भी हिस्सा लिखना है। ये 2 हिस्से मुझे लिखने हैं। एक सवाल पे आपको 2 हिस्से लिखने होंगे, सवाल एक होगा और इसके 2 हिस्से लिखने हैं। तो जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ 25 मिनट्स की, कि भाई आपके पास 25 मिनट है, 25 मिनट में आप सवाल को अटेम्प्ट करें। तो इस तरह अगर आप 30 मिनट इसको लगा लें, सपोज कि हम 30 मिनट लगाते हैं, या 35 मिनट की जो मैं आपको बताता हूँ, फिर बच्चे वो 50-50 मिनट के बाद मुझे जो है भेजते हैं, तो मुझे मतलब वो अच्छा नहीं लगता। अगर आपको जितना टाइम दिया जाता है ना, उसी टाइम में वही प्रैक्टिस करनी होती है, मेरा ये फार्मूला है। इसी तरह आपने ये सवाल किया, आप देखें ये पहला सवाल की जब आप हेडिंग्स बनाएंगे तो आप इसके 5 मिनट रखें, 5 मिनट इसके रखें, और 5 मिनट आपने इसके रखे, 5 मिनट आपने इसके रखे, और फिर 5 मिनट आप इसके रख रहे हैं, और फिर आप 5 मिनट इसके रख रहे हैं। तो टोटल कितने मिनट हो गए, शाबाश बताएं। 5-5 मिनट सिर्फ हेडिंग्स, मैं हेडिंग्स की बात कर रहा हूं, अभी तक हमने सवाल अटेम्प्ट नहीं किया। हम बात कर रहे हैं कि हेडिंग्स हमें अटेम्प्ट करनी है, कि इनकी हेडिंग्स हो गई 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा आप अगर लगाएंगे हेडिंग्स में तो आपका टाइम जाया होगा। तो ये हमारे हो गए 5, तो छठा सवाल हम नहीं करेंगे, आपको जो आ रहा है आप वही करेंगे। तो अभी हमारे पास हो गए 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट हो गए। और उसके बाद आपको हर सवाल के जब आप थ्योरेटिकली लिखेंगे तो आपको 30 मिनट चाहिए, बाकी बचे आपके पास 5 मिनट, और 5 मिनट में आप इसको ओवरव्यू करेंगे। क्या करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। 5 सवाल हल करने में 30 मिनट्स, 30 मिनट्स आप समझते हैं कि 30 मिनट्स में आप लिख सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस करनी होती है। और इसमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि सबसे पहले तो आपके पास 5 हेडिंग्स हो, जैसे ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स, इसमें सवाल किया गया है ना, 2 डिकेड्स में इंडो इजराइल जो टाइज है डेवलप इनटू स्ट्रेटेजिक अलायंस, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडो इजराइल रिलेशंस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान। नेचुरली जब आप देखें, नेचुरली जब इंडो इजराइल रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो आपको पता है कि इंडिया वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ है, इंडिया चाइना के खिलाफ है, इंडिया हमारे सारे मुल्कों पर्टिकुलरली पाकिस्तान के खिलाफ है। तो इसराइल भी है, हम पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ हैं, हम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने टाइज बनाए, उनके टाइज टाइज मजबूत हुए, टाइज का उसका इम्पेक्ट क्या होगा पाकिस्तान पे। आपका जो मेजर मेजर पार्ट है ना, तो इसमें आपको लिखना होगा इफेक्ट्स।
क्या लिखना होगा, ये इसका सवाल का इंपॉर्टेंट एरिया है कि इफेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे, तो ये हम डिस्कस करेंगे इसके साथ। उसके बाद आता है लेक ऑफ फार साइट एंड द फ्यूचर प्लानिंग इन 30 years हैज लेड टू द प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस। अब 30 years में एनर्जी क्राइसिस का दूसरा सवाल आया है in the country Pakistan में। Situation getting worse with every passing day where people have taken to streets and have resorted to bloody riots। इसमें झगड़ा हो रहा है, लोग जो है कत्ल आम हो रहा है, लोग रोडों पे आ गए हैं, गलियों में आ गए हैं, मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं, स्टेट के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो ये इसका एक हिस्सा है। एनालाइज प्रेजेंट, अब आपको क्या करना है, ये मेजर पार्ट है इसका, जो एनालाइज करते हैं प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस और सजेस्ट करेंगे आप इसके फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको सजेस्ट भी करना है कि इनको इनकी इम्प्रूवमेंट किस तरह होगी। इसमें जो मेजर पार्ट है वो वाला ये है कि इम्प्रूवमेंट का हमें तरीका बताएं कि किस तरह आप इसको इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसी में भी आपको 5 मिनट हेडिंग्स बनाएंगे। पहले आप बताएंगे भाई एनर्जी क्राइसिस की कौन कौन से हैं, अपना एनालाइज करेंगे कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो 3-4 पॉइंट्स आप लिखेंगे, फिर आप सजेस्ट करेंगे। इसकी खास बात यह है कि सपोज कि अगर आप कहते हैं कि लाइन लॉसेस होती है एनर्जी क्राइसिस में और चोरी होती है, लोग बिल वगैरह नहीं भरते, एनर्जी क्राइसिस का इशू है, हमारे पास सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट स्टेट नहीं कर रही, वरना हालांकि सोलर सिस्टम पाकिस्तान में जो है आराम से सोलर सिस्टम काम कर सकता है। इसी तरह गार्बेज से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, दुनिया कचरे से भी बिजली बना रही है, एनर्जी बना रही है। वेव से आप बना सकते हैं, डैम से आप बना सकते हैं, डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोलर और डैम। उसके बाद विंड है, तीसरा पॉइंट है विंड है। ये आप बताएंगे 4-5, विंड आपने बताया, सोलर आपने बताया, न्यूक्लियर से भी बना सकते हैं, थर्मल जैसे मैंने बताया कि थर्मल का बना सकते हैं, कचरे से बना सकते हैं। तो आपके पास प्रेजेंट जो है ना है, उसके बाद आप ये सजेस्ट करेंगे जो चीजें मैंने बताई कि प्रेजेंटली क्या हो रहा है। आप बताएंगे बहुत शॉर्टेज है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, और डोमेस्टिक लेवल पे भी हम सफर कर रहे हैं। तो प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस का ब्रीफली एनालाइज प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस। पहले आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, देखें समझें इसको, ये पार्ट है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि भाई डोमेस्टिक लेवल पे हम सफर कर रहे हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बहुत ज्यादा सफरिंग है। ठीक है, लोग परेशान है, साइकोलॉजिकली परेशान है। देखें गर्मी में बैठना और एसी में बैठने का अपना मजा है। ठीक है, तो ये सफरिंग है थोड़ी सी। उसके बाद जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसमें आप इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा मुझे क्लियर करें कि मैं बोलता जा रहा हूं और आप लोग जो है सुन रहे हैं, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई हमें सवाल को अटेम्प्ट करने का कौन कौन से तरीके कार है। और यही इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई टीचर किसी बच्चे को किस तरह समझाता है कि सवाल को किस तरह करना है। उसके बाद आएंगे ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से पाकिस्तान इज फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज है, mainly due to the Indian overturn as well changing the weather pattern। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जो है ना डैम्स बना रहा है, चोरी डैम बना रहा है, नीलम झेलम में वहां पे देखें। हाँ, पहले एनालाइज करेंगे हाउ टू एनालाइज प्रेजेंट, हाउ टू एनालाइज एनर्जी क्राइसिस के लिए आपको फोकस करना होगा कि उसका तरीकेकार ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये एनालाइज करेंगे। जब आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो इंडस्ट्री कहाँ चलेगी? एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा बुहरान आया है, उसमें तबाही आई है, क्योंकि आपके पास एनर्जी है नहीं। इसी तरह डोमेस्टिक लेवल पे लोग सफर कर रहे हैं, डोमेस्टिकली भी लोग लकड़ियां जला रहे हैं, डोमेस्टिकली भी ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है प्रेजेंटली। और चौथा पॉइंट से आपके लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। देखें अगर आप इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होगी तो लोग बेरोजगार होंगे। इसी तरह ये आप इसको एनालाइज करेंगे, ये 4 पॉइंट्स आप लिखेंगे, 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद जो सजेशंस का मैंने बताया, फिर आप सजेशंस की तरफ आए। एनालाइज का मतलब होता है कि देखें मैं अगर आपको कहूं कि मेरे पास 2 मोबाइल हैं, ठीक है, सपोज कि मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं कि मेरे पास ये 2 मोबाइल हैं, मैं आपको दिखाता हूं 2 मोबाइल हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई इनको एनालाइज करें, तो आप किस तरह एनालाइज करेंगे? आप बताएंगे कि भाई ये जो विवो सेट है, ये मेरे पास एक विवो सेट है ना, विवो सेट कंपेरेटिवली आप कहते हैं इस ओप्पो से अच्छा चलता है, ये विवो है, ठीक है, ये मेरे पास विवो है, ये मेरे पास ओप्पो है। तो आप दोनों को एनालाइज कर रहे हैं कि, या इसको एनालाइज करेंगे कि भाई ये
जबरदस्त चलता है, इसकी स्पीड अच्छी है, फला है, इसकी वीडियो एडिटिंग में भी आपको आसानी होती है, वीडियो इसकी अच्छी आती है, पिक्चर इसकी अच्छी आती है, एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज का मतलब होता है आप किस चीज को किस तरह देखते हैं। एनर्जी क्राइसिस, कुछ लोग कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, लकड़ियां भी जलानी है, वैसे भी इस तरह तो नहीं है, एनालाइज करेंगे। उसके बाद आते हैं, चौथा सवाल है, हेज ईरान रीच अ पॉइंट ऑफ रिटर्न, रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, क्या पहुंचा है ऑन अ न्यूक्लियर वेपन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न प्रोग्राम, एंड डज इट रियली वांट टू डेवलप अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मकसद होता है कि वो अभी वो कह रहा है कि मुझे वापस, बस मैंने अगर बनाया है तो बनाया है, अगर मेरे पास न्यूक्लियर है तो है। ठीक है, ऑन अ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, एंड डज इट रियली वांट टू डेवलप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जैसे आपको पता है कि यूएनओ की टीम भी गई थी वहां पे, उनको उनके ऊपर जो है चेक्स लगा रहे हैं कि भाई आप न्यूक्लियर जो है ना टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर आप नहीं बना सकते, वेपन्स नहीं बना सकते, आपको अथॉरिटी नहीं है। भले डेवलप कंट्रीज ने बनाया है, एडवांस अमेरिका बना रही है, चाइना बना रही है, पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है, इवन इसराइल के पास भी है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं सबके पास, लेकिन आप ईरान को कह रहे हैं कि आप नहीं बनाओ। Has Iran reached a point of no return on a nuclear weapons program, and does it really want to develop nuclear capability? क्या चाहता है यार पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम, कौन सा चाहता है? अमेरिका को ये खतरा है कि वो कल आगे इस तरह हमें अटैक ना करे। Also give an evolution that could be military strike by Israel eliminate to Iranian nuclear। क्या आपको लगता है also give an evolution आप करेंगे, evaluate करेंगे, could a military strike by Israel, could by Israel, देखें ये इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट ईरानियन न्यूक्लियर थ्रेट। क्या देखें, अमेरिका, आपको पता है कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है, एवरीबॉडी डज नो इट, हर किसी को पता है कि इजराइल को सपोर्ट करने वाला अमेरिका है। तो आपको क्या लगता है कि इजराइल जो है एलिमिनेट कर सकता है, थ्रेट क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर्टिकुलरली ईरानियन न्यूक्लियर के, ईरान का जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके लिए प्रॉब्लम कर सकता है? डू यू बिलीव, डू यू थिंक? ये आपकी एनालिसिस होगी। आगे चलते हैं, द मशरूमिंग ऑफ द प्राइवेट टीवी चैनल, सवाल आ रहा है मशरूमिंग आपका मतलब कोई भी चीज हद से ज्यादा हो, प्राइवेट टीवी चैनल्स जो हैं इन रिसेंट ईयर से रेपिडली ट्रांसफर आर नेशनल मीडिया, हमारी नेशनल मीडिया को ट्रांसफर किया है। हाउएवर लार्ज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी फील्स करती है दैट आर मीडिया हैज नॉट सो फार मैच्योर्ड इनफ, हमारी मीडिया इतनी अभी मैच्योर नहीं हुई है टू इफेक्टिवली प्ले द लीड रोल फॉर नेशनल हार्मनी, कि भाई नेशनल हार्मनी किस तरह क्रिएट करती है, हमारी मीडिया इस पे काम अच्छा नहीं कर रही, मुल्क के फेवर में काम नहीं कर रही। आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो लीड करते हैं न्यू फाउंड फ्रीडम, एंड हाईलाइट करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्री मीडिया, की इम्पोर्टेंस क्या है, इस पे हम फोकस करेंगे। वैसे ये कह रहे हैं कि हमारे जो न्यूली डेवलप अभी जो भी काम चल रहा है अपना टीवी चैनल्स, जो प्राइवेटली टीवी चैनल्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे, तो इस पे इसका फोकस है। पॉसिबल मेजर्स बताएं इन डिफरेंट फील्ड्स फॉर इफेक्टिवली यूजिंग मीडिया को किस तरह इस्तेमाल एज अ मीन्स टू प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। जो मेजर पार्ट है ना सवाल का वो ये वाला है, आपको सजेस्ट करना है इफेक्टिवली मीडिया को किस तरह इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए हमारे यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन हो, मतलब हमारी जो कौम है, हमारा जो मुल्क है, अमन भी हो, सुकून भी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, यूनिटी हो, सूबे आपस में ना लड़ें, ऐसा कोई तरीकेकार बताए कि वो किस तरह कोई प्रोग्राम बनाएं, कोई सेमिनार करवाएं या उनको हाईलाइट करें, ऐसे लोगों को बुलाएं जो लोग पॉजिटिव हो, और मीडिया पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करे बजाय के नेगेटिव को हाईलाइट करने के लिए हाइप क्रिएट करे। तो आपको प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह होगा, जैसे सूबों के बारे में अच्छा व्यू दे, सिंध के बारे में, केपीके के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, लोगों के बारे में, वहाँ जो अच्छे लोग हों उनको हाईलाइट किया जाए, उनकी डिमांड्स जो है वो जो पूछ रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो इस तरह पॉजिटिव पिक्चर होगी। उसके बाद है आगाज है हकूक बलूचिस्तान। तो अब यहाँ पे देखें, मैं जो चीज़ इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा ज़्यादा फोकस है वो इस चीज़ पे है कि आप लोग जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी प्रैक्टिस में करवाता हूँ, प्रैक्टिस का मकसद ये होता है कि आप लोग सेल्फ जो है कितना काम कर सकते हैं, खुद कितना काम कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, कम से कम 3 आवर्स में
आपको लगता है कि आप इनकी हेडिंग्स भी बना लेंगे, हेडिंग के साथ साथ सवाल भी अटेम्प्ट करेंगे, तो 5 मिनट्स में आपको हेडिंग्स बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। 5 मिनट के 6 मिनट से ना हो, 5 क्वेश्चन से 5 मिनट में आपको हेडिंग बनानी है, फिर दूसरे 5 मिनट, फिर दूसरे 5 मिनट, फिर दूसरे 5 मिनट, फिर 25 मिनट में आपके पास जितने भी सवाल हो हेडिंग्स होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते तो आपके यहाँ बहुत बड़ा इशू होगा। आगे चलते हैं, एक और पेपर है, यहाँ पे देखिए पेपर नजर आ रहा है दूसरे वाला, क्या बात बताएं। दूसरा पेपर नजर आ रहा है, ये वाला देखिए, ये ग्वादर पोर्ट पे है ना, ये वाला ग्वादर पोर्ट पे है। इकोनॉमिक्स पोटेंशियल कौन कौन से हैं उसके, और इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं, डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्वादर पोर्ट फॉर रीजन एज वेल पाकिस्तान, रीजन एंड पाकिस्तान। अब इसमें रीजन में हमारा फोकस होगा साउथ एशिया, साउथ एशिया में हमारे फोकस होगा कि भाई रीजन में ग्वादर पोर्ट की जैसे फोकस होगा, चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान में, तो साउथ एशियन रीजन में कौन कौन से फवायद होंगे ग्वादर के, और उसके साथ साथ किस तरह मिडिल ईस्ट से कनेक्ट कर रहा है, कौन कौन से फवायद होंगे, नंबर 1 ये है। उसके बाद पाकिस्तान में इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंस हम बताएंगे, जो इम्पोर्टेंस पूछ देंगे इसमें से इम्पोर्टेंस ऑफ ग्वादर पोर्ट, ये चीज खास है, ये चीज को आपको हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैज ट्रमेंडस पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फॉर एनहेंसिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल अराउंड द ग्लोब। और आप डिस्कस करेंगे पीसफुल यूजेस कौन से हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, एनर्जी के, स्पेशली पीसफुल यूजेस कौन कौन न्यूक्लियर एनर्जी के। देखें न्यूक्लियर एनर्जी में तो आपके न्यूक्लियर बम भी है ना, आप किसी को भी तबाह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है यहाँ पे कि भाई इसको पीसफुली किस तरह हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने मुल्क को फायदे दे सकते हैं, किस तरह इसमें इंडस्ट्री लगेगी एग्रीकल्चर में, और प्रोडक्ट हमारी तैयार होगी, हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, उसके साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी। तो डिस्कस द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। पीसफुल यूजेस में ये होगा, इंडस्ट्री लगी, एग्रीकल्चर डेवलप होगा, अपनी आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप प्रमोट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं कि पीसफुल ये यूज है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर से आप चीजें बनाएंगे, जब न्यूक्लियर से आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंडस्ट्री मेन फोकस होगा, एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, फॉरेन से लोग आएंगे। तो इस तरह सवाल को समझना है, मेन टेक्निक्स ये होती है कि किसी बच्चे को सवाल आप किस तरह समझा रहे हैं। उसके बाद आते हैं एक्सेस टू द चीप एनर्जी। अब चीप एनर्जी क्या है, हैज बीन एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक। पाकिस्तान फेस कर रहा है ग्रेव टास्क इन द क्रिएटिंग ऑफ द टेपिंग ऑफ न्यू एनर्जी, हमारे साथ प्रोड्यूस नहीं हो रही रिसोर्सेज टू मेकअप एग्जिस्ट, डेफिशिएंसीज हमारे पास बहुत ज्यादा है। इस डेफिशिएंसीज को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मीट द फ्यूचर नीड्स के लिए एक्सप्रेस करेंगे योर व्यू हाउ टू फेस द माइटी इशू एंड सजेस्ट द मेयर्स हमें सजेस्ट करना है कि हमारे यहाँ किस तरह चीप एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, किस तरह और कहाँ से हम बना सकते हैं। इसमें ये वाली चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं कि एक्सट्रीमिज्म इन वेरियस सोसाइटीज क्या कर रहा है, हैज बीन रिटार्डिंग द डेवलपमेंट इन दीज कंट्रीज। उसके बाद ग्रेटेस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान कम्स नॉट फ्रॉम विदाउट बट फ्रॉम विद इन फॉर्म ऑफ रिलीजन एक्सट्रीमिज्म एंड द सेक्टरिज्म। अब देखिए विदाउट का यहाँ पे फोकस क्या है, शाहबाज मुझे बताएं कि ग्रेटेस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान कम्स नॉट फ्रॉम विदाउट बट फ्रॉम विद इन। तो विदाउट किस चीज को शो कर रहा है, शाहबाज बताएं मुझे, विदाउट किसको शो कर रहा है। शाहबाज देखूंगी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है या आप लोग बस इस तरह ही देख रहे हैं, तो ये हो रहा है, ये हो रहा है। विदाउट क्या है, व्हाट इज विदाउट, शाहबाज शाहबाज बताएं व्हाट इज विदाउट। नॉट फ्रॉम विदाउट बट फ्रॉम विद इन, सही, ठीक हो गया, वेरी गुड। हाँ इस तरह आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप आराम से कर लेंगे, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको नहीं हो। एग्जैक्टली बिलाल सही कह रहे हैं, विदाउट का मकसद है कि एक्सटर्नल थ्रेट्स पाकिस्तान को कौन कौन सी हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं बल्कि इंटरनल थ्रेट कौन कौन सी है, विदाउट नहीं है, फॉरेन वाला नहीं है, हम लोग खुद ही
अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो रही है, मजहबी इंतहा पसंदी हो रही है, सेक्टरिज्म हमारे यहाँ क्रिएट हो रही है, दहशतगर्दी। डिस्कस द रीजंस टू राइज अप। अब मेजर पास जो फोकस है वो आप रीजन बताएंगे फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। इसके रीजंस क्या हैं, इस पे आपको डिस्कस करना होगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। उसके बाद आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। और आपको पता है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हमारे यहाँ पाकिस्तान में हद से ज्यादा हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। पहले धमाके ज्यादा होते थे, अभी थोड़े से कम हो रहे हैं, तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से थ्रेट्स ज्यादा हो रहे हैं। Global warming becoming a major source of concern for its effects of environment, human. Discuss the effects of global warming के इफेक्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लाइट डालेंगे इंटरनेशनल एफर्ट्स ग्लोबल वार्मिंग के लिए। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर ईरान। न्यूक्लियर ईरान के कौन से फॉर द रीजन, ये रीजन है, और जनरल और पाकिस्तान के लिए क्या होंगे पर्टिकुलर। तो आपको दो पार्ट्स हैं इसमें, एक तो आपका रीजन का पार्ट है, दूसरा आपका पाकिस्तान का पार्ट है। आप हमें बताएंगे कि न्यूक्लियर जो है, ये न्यूक्लियर का इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब हमारा जो मेन फोकस होगा वो इम्प्लीकेशंस पे होगा कि इसके असरात क्या हैं। उसके बाद आ रहे हैं 21st सेंचुरी हैज बिकम द सेंचुरी ऑफ द नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज। द टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग एट अनप्रेसिडेंटेड पेस। The ensure changes of impact almost all the Muslims. Discuss the challenges of globalization of contemporary. अब यहाँ पे इसका मेन फोकस है ग्लोबलाइजेशन पे, हम फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट वाला सवाल है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान एंड स्टडी कंट्रोल द ग्राउंड पॉपुलेशन। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में भी समझ आ गया। अब हम आते हैं कि हमारे यहाँ जो सवाल है इसमें हम डिस्कस करते हैं। एक सवाल हमारा है एक्सट्रीमिज्म वेरियस सोसाइटी हैज बिकम विद इन। तो विद इन एक्सट्रीमिज्म के रीजंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, रीजंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म कौन से हैं, शाबाश बताएं मुझे वन बाय वन। विद इन हमारे यहाँ विद इन जो एक्सट्रीमिज्म के रीजंस हैं वो कौन कौन से हैं। चले भाई, रिलीजियस इंटॉलरेंस, सही, शाबाश। रिलीजियस इंटॉलरेंस नंबर वन पॉइंट है, रिलीजियस इंटॉलरेंस है। आगे चलें, आगे चलें, शाबाश, आगे चलें, आगे चलें। उसके बाद क्या है, आपको आपको लगता है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन लगता है, मिस इंटरप्रिटेशन, नहीं आ रहा आप लोगों को समझ। चलें भाई, सेक्टेरियन ग्रुप्स, अनएम्प्लॉयमेंट of youth and their exploitation, illiteracy, शाबाश, illiteracy, lack of industries, चलें भाई, lack of industries, injustice, fight for backward agriculture, चलें भाई। समझ आ गया, पॉइंट्स आ रहे हैं। तो एक तो ये आपका हो गया। चलें दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कि डिस्कस प्रॉब्लम एसोसिएटेड पॉपुलेशन है पाकिस्तान कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए सवाल में है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन, वो हो गया आपका, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं,
हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। वो वाला हो गया आपका, पॉपुलेशंस के कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उसके रीजंस क्या हैं। यहाँ पे देखें, ये सवाल दिया गया है ना नीचे, डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन इन पाकिस्तान एंड स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अच्छा, लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग, चलें भाई, lack of family problems associated with lack of family planning, female lack of female education, चलें भाई, conception of food, poverty, premature marriage, चलें भाई, अनएम्प्लॉयमेंट, चलें भाई, अनएम्प्लॉयमेंट, शाबाश। आगे चलें, शाबाश। चलें, 5 हो गए। हाउ टू कंट्रोल इट, bad role of religious scholars, underutilized contraception, सही है। हाउ टू कंट्रोल इट, कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं इसको, पॉपुलेशंस को, हाउ टू कंट्रोल, प्रोमोट एजुकेशन, सही, प्रमोशन, चलें, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, चलें भाई, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन हो गया। एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, चलें भाई, आगे चलें, एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, educating people issue, providing opportunities, चलें भाई, promoting family planning, government incentives, चलें भाई, ये हो गया। अब देखें, इसमें चलें, ये तो आपने लिख लिया ना, अब इसमें फोकस ये होगा कि कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कौन से पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। आप रैंडम लिख रहे हैं, नो डाउट आप रैंडम बता रहे हैं कि कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। दिस इज पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, समझ आ रहा है कि कौन से पॉइंट्स हमें लिखने हैं, कौन से पॉइंट्स हमें नहीं लिखने हैं। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपके सवाल अटेम्प्ट करने का। वैसे आप लोग मैच्योर हैं, समझ रहे हैं कि आपको कौन सा सवाल की हेडिंग्स किस तरह लिखनी है, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे आते हैं, पीछे आते हैं हम। हमारा सवाल था रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है, रिलीजियस इंटॉलरेंस हमारा सवाल है ना। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब हम आते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, पहले हम सवाल देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है, हमारे सवाल की डिमांड क्या है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं रीजंस हमारा फोकस करना होगा कि रीजन है क्या, किसके है, एक्सट्रीमिज्म के किसमें, पाकिस्तान में कौन कौन से रीजन है। ये वाला सवाल था आपका।
यहाँ पे आते हैं, ये एक्सट्रीमिज्म इन वेरियस सोसाइटीज, ठीक है। डिस्कस द रीजंस फॉर राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये वाला आपका हिस्सा है सवाल का। तो हम क्या कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस है। चलें ठीक है, नंबर 1 हमारा रिलीजियस इंटॉलरेंस है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन, हमारे रिलीजन को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। अब देखें, इसमें पैराग्राफ का बहुत बड़ा इशू होगा। आप जब पैराग्राफ डेवलप करेंगे ना, तो ये चीज मैटर करेगी। हेडिंग्स आपने लिख ली, हेडिंग्स लिखने के बाद शुरू करना, किस तरह इसको टॉपिक सेंटेंस देना है, ये चीज बड़ी मैटर करती है। उसके बाद ये सेक्टोरियल ग्रुप बने हुए हैं, मेजर पार्ट है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ की बात करते हैं एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, तो आप किस तरह आप इसको टच करेंगे कि अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो किस तरह एक्सप्लॉयट होती है। शाबाश, बताएं, एक पॉइंट बताएं मुझे, अगर आपको समझ आया है। मैं बताऊं, मैं भी बता सकता हूं आपको किस तरह लिखना है कि उसको किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है। मतलब क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से वो यूज होते हैं। गुर्बत की वजह से, गुर्बत है, हाँ, पैसे नहीं है, तो रिलीजियस रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं, जो लोग हैं, इन लोगों को, इन बच्चों को किस तरह यूज करते हैं। अच्छा, सेंटिमेंट्स यूज होते हैं, सही, सही है, सेंटिमेंट्स यूज होते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है, ठीक है। हाँ, लेयर विद मनी, पैसे दिए जाते हैं, लालच दी जाती है, जबरदस्त, वेरी गुड। लालच दी जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है, वेरी गुड। हाँ, ये लफ्ज हैं, सेंटिमेंट्स यूज के, ब्रेन वॉश किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, लालच दी जाती है, ग्रीड। आप लफ्जों की चॉइस करेंगे कि उनको ग्रीड दी जाती है, लालच देने के बाद उनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ देखें, एक तो पैसे दिए जाते हैं और दूसरा उनको जन्नत के ख्वाब दिखाए जाते हैं, टेम्पटेड टुवर्ड्स हेवन, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, टेम्पटेड टुवर्ड्स हेवन नंबर 1 ये पॉइंट है। उसके साथ साथ पैसे भी दिए जाते हैं। जब आप उसको पैसे देंगे कि भाई अगर आप मर भी जाते हैं अच्छे काज के लिए, तो आपके पेरेंट्स को पैसे मिलेंगे, तो वो एक्सप्लाइट होते हैं, जबरदस्त, ये पॉइंट है। तो दो चीजों को ध्यान में रखना है, एक तो उनको पैसे दिए जाते हैं जैसे उनकी गुर्बत खत्म हो, और सेकंड पार्ट में हमारा ये डिस्कस होगा कि उनको हेवन का मतलब ख्वाब दिखाया जाता है कि आप जन्नत में जाएंगे, आपको 70 कितनी हूरें मिलेंगी, शाबाश बताएं, हूरें कितनी मिलेंगी टोटल। हाँ, 72, 100 हूरें कहाँ मिले 100 नहीं है, आपने तो बढ़ा दी। हाँ, अच्छा, 72, 72, हाँ, 70, 72, 72 हूरें मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे हैं, हाँ, उसके बाद आ रहे हैं इलिटरेसी। इलिटरेसी को आप इसी तरह टच करेंगे ना कि जहालत है, इलिटरेसी है या इग्नोरेंस। अच्छा, इलिटरेसी के साथ साथ आप इसके साथ इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस भी लफ्ज यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड है ना, तो आप इसके साथ इग्नोरेंस भी लफ्ज लगा देना। इलिटरेसी के साथ साथ आप इग्नोरेंस लगाएंगे कि जो जाहिल लोग होते हैं, इलिटरेट होते हैं, जो इग्नोरेंट होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, यूज किया जाता है। इनका मेन फोकस, इलिटरेट जाहिलों लोगों का मेन फोकस आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में बताएंगे कि हेवन का होता है, जन्नत बना के दी जाती है, और उनको बताया जाता है कि आप इनको मारेंगे ना तो आप डायरेक्टली जन्नत में जाएंगे, तो वो सुसाइड बम्बर बनते हैं, लोगों को मारते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अपना जो है एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी में क्या फर्क है। शाबाश, एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी, सवाल समटाइम्स आता है कि भाई एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी आर वाइडली प्रिवेल्ड इन पाकिस्तान, तो क्या एक्सट्रीमिज्म मिलिटेंसी सेम बात है या इसमें फर्क है। शाबाश, ये एक चीज है या दो चीजें अलग हैं, इसमें फर्क है, मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म। किसी को है आइडिया, आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल इस तरह आता है कि एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी पाकिस्तान में वाइडली प्रिवेल्ड है, हाउ टू कंट्रोल इट, व्हाट आर द मेजर्स, सजेस्ट सम मेजर्स इन ऑर्डर टू हैव अ कंट्रोल ऑन एक्सट्रीमिज्म मिलिटेंसी। तो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका एक्सट्रीमिस्ट होता है वो इंतशार फैलाता है, लफ्जों से फैलाता है। जो मिलिटेंट होता है वो एक्ट करता है, मिलिटेंट मारता है, और जो एक्सट्रीमिस्ट होता है वो जबान से इंतशार फैलाता है। माइंड मिलिटेंसी रिलेटेड वेपन, हाँ, हाँ, वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी गुड, एंड यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। बिलाल ने बिल्कुल सही बताया है कि वो माइंड से एक्सट्रीमिज्म है, और जो वो है मिलिटेंसी है वो मारने वाला है, मतलब वो आपको तैयार करेगा, और एक बंदे को एक्सट्रीमिस्ट तैयार करेगा, दूसरा जो मिलिटेंट होगा वो आपको, वो लोगों को कत्ल करता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये यही पॉइंट है जो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, एग्जैक्टली। उसके बाद आते हैं लेक ऑफ इंडस्ट्री। देखिए, लेक ऑफ इंडस्ट्री
अगर आप ना भी दें फिर भी चला जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक ऑफ इंडस्ट्री इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट यू कैन मेंशन इट। और इनजस्टिस, नो डाउट इनजस्टिस है, इनजस्टिस के साथ हम बताएंगे। फाइट फॉर द रूल्स, फाइट फॉर द रूल्स के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। बैकवर्ड एग्रीकल्चर, बैकवर्ड एग्रीकल्चर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हैं कि हाउ विल यू बी एबल टू जस्टिफाई इट, ये पॉइंट डिस्कस करता है। फाइट फॉर द रूल्स, तो इसको भी आप थोड़ा सा भले साइड कर दें। तो हमारे जो मेन पॉइंट्स होंगे ये हो गए, हमारे पास 7 मेन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है आपका, नंबर 3 ये, नंबर 4, और उसके बाद नंबर 5 आपका हो गया, और इसको आप छोड़ दें, ये नंबर आपका 6 हो गया। और बस ये 6 पॉइंट्स है आपके। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन एंड हाउ टू कंट्रोल इट। पॉपुलेशन को, लेक ऑफ प्लानिंग, लेक ऑफ फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन मेजर करती है, लेक ऑफ प्लानिंग बिल्कुल मैटर करती है, गुर्बत भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं प्री मैच्योर मैरिज, तो इसके लिए बेहतर है आप चाइल्ड मैरिज लिखें। प्री मैच्योर से बेहतर है कि आप चाइल्ड मैरिज जो है ना, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देता है कि बचपन में ही शादी करा देना, छोटे बच्चों की शादी कराना, चाइल्ड मैरिज। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है पॉपुलेशन के साथ है, ये इतना आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन के साथ? तो अगर ये आप नाम भी लिखेंगे तो फिर भी सही है। आपको देखें, जहन में रखना है, नंबर 1 है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट है आपका हेडिंग्स बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इंपॉर्टेंट, और तीसरा जो होगा आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। मेजर पार्ट आपका ये होगा, सेकंड पार्ट आपका ये होगा, थर्ड पार्ट आपका ये होगा। तो 1 हो गया, यहाँ आपका 2 हो गया, तो ये 3 पे आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट होते हैं, इन पे फोकस करना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बेड रोल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर। यहाँ बेड की जगह अगर आप हम लफ्ज लगाएं नेगेटिव रोल ऑफ, तो नेगेटिव रोल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर इज मच बेटर। जो मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है कि भाई आप जो है 20 बच्चे भले 30 बच्चे भले 40 बच्चे पैदा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल जो है मैटर करता है, हाउ टू कंट्रोल इट। प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन बिल्कुल सही है, एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एजुकेटिंग द पीपल, तो इसके ये आपका रिपीट हो गया, इसको आप काट दें, ये वाला आपका एजुकेटिंग द पीपल ऑन द इशू। तो एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में ये आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज ठीक है, आप उनको प्रमोशन, फैमिली प्लानिंग ठीक है, हाउ टू कंट्रोल इट सही है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आपको दिए जाएं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट इंसेंटिव भले थे आपको। आगे चलते हैं, एक और हम यहाँ से सवाल लेते हैं, इसमें से पर्टिकुलरली इसमें से लेते हैं कि यहाँ ओवर द फास्ट फ्यू इयर्स पाकिस्तान फेसिंग वाटर शॉर्टेज हो गया, फार साइड प्रेजेंट एनर्जी, हाँ एनर्जी क्राइसिस पे आते हैं। चलें भाई, अब हम आते हैं कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस इन कंट्री, द सिचुएशन गेटिंग वर्स विद, ये वाला जो सवाल है, इस सवाल को हम फोकस करते हैं। वेयर पीपल हैव टेकन टू द स्ट्रीट एंड रिवर्स ब्रीफली एनालाइज द क्राइसिस एंड सजेस्ट वेज टू इम्प्रूवमेंट। अब व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव एनर्जी क्राइसिस? शाबाश, व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान? ways to energy अच्छा, more dams for energy generation। शाबाश, बताएं, दूसरा बताएं, दूसरा कौन सा है? यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलें तीसरा बताएं, ठीक हो गया, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 5 मिनट में लिखना होता है भाई, 5 मिनट्स के। प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इमिशन सिमुलेशन। हाँ जल्दी करें, 5 मिनट के अंदर अंदर लिखना है आपको, विद इन 5 मिनट्स।
लाइटिंग कंट्रोल, ये क्या बता रही हैं आप? कॉमन चीजें बताएं ना, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस फॉर लेस कंजप्शन, ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस फॉर लेस कंजप्शन, सही है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, यूज ऑफ सोलर विंड, providing funds or energy sectors, ठीक है, वेरी गुड। प्रॉपर पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, प्रॉपर पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, सही है, ठीक है। विंड, विंड वाला हो गया, विंड वाला, विंड सही है, विंड पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स हो गया। ठीक है, हाँ, विंड हो गया, विंड हो गया। आगे चलें, एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट। अच्छा, अभी देखें आप, जो मेजर फोकस होगा ना, देखें थर्मल आपका हो गया, थर्मल सेक्टर, थर्मल सेक्टर है आपका, विंड है, गार्बेज से आप बना सकते हैं, ये बेसिक्स चीजें हैं ना। न्यूक्लियर से आप बना सकते हैं, न्यूक्लियर पावर, पावर एनर्जी, न्यूक्लियर से आप बना सकते हैं। रिड्यूसिंग, हाँ, रिड्यूसिंग लाइन लॉसेस, प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया, रिड्यूसिंग लाइन लॉसेस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप बता रहे हैं, लाइन लॉसेस, बिल्कुल ठीक है, लाइन लॉसेस को बचाना चाहिए, एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, जबरदस्त पॉइंट है। तो अब देखें किस तरह, हाँ, वेव से बना सकते हैं, न्यूक्लियर से, गार्बेज से, थर्मल से, विंड है आपका, प्रॉपर गवर्नमेंट है, प्रोवाइडिंग फंड सही है, थर्कोल है, सोलर सिस्टम है, सोलर आपका सही है, स्मार्ट डिवाइसेस, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मोर डैम्स फॉर एनर्जी। तो ये देखें, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इन चीजों पे हमारा जब फोकस होगा ना, तो आप, हाँ, आप आराम से बना सकते हैं। अगर इन पे फोकस नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक द हेडिंग्स। तो 5 मिनट के अंदर कोई भी हेडिंग्स बनानी है। आगे चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं, चीप एनर्जी एसेंशियल, जिसमें भी चीप एनर्जी आई है। तो चीप एनर्जी माइट इशू सजेस्ट द पॉसिबल मेजर्स, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। और व्हाट आर द न्यूक्लियर ईरान रीजन डिस्कस द 21st सेंचुरी में, इस पे आते हैं। दूसरा सवाल, 2 decades इंडो इजराइल लेक ऑफ फॉरेन फ्यूचर प्लानिंग, एनर्जी क्राइसिस हो गया, फ्यू डेज पाकिस्तान एक्यूट वाटर मेनली ड्यू टू इंडियन ओवर ड्यू, द मशरूम, प्राइवेट टीवी चैनल्स पे आते हैं। एज ए ट्रांसफर आर नेशनल मीडिया, और लार्ज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी फील्स दैट मीडिया हैज नॉट सो फार मैच्योर्ड इनफ, possible measures to field effectively using media, promote national integration, यहाँ पे आते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए मीडिया को किस तरह यूज करना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, शाबाश, किस तरह होगा नेशनल इंटीग्रेशन? अब ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी सवाल मिलेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो थोड़े से ट्रिकी होंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह होगा, मीडिया आप अपना रोल किस तरह अदा करे, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए। पाकिस्तान में देखें मसले कितने हो रहे हैं, प्रोविंशियल डिसहार्मनी हो रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, ब्लेम गेम लगा रहे हैं एक दूसरे को, तो आप देखें कि किस तरह हालात खराब हो रहे हैं। और इससे इससे दूसरी जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया भी, वो इससे फायदा लेती है, इंडिया इससे फायदा लेती है, हमारे यहाँ फोकस करती है कि आपस में लड़ रहे हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए रोल ऑफ मीडिया का क्या होना चाहिए, शाबाश बताएं मुझे, अरे
वन बाय वन। अभी इसमें देखें, आपको सोचना पड़ेगा ना कि नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह होगा, जैसे सूबे आपस में क्या किस तरह रोल प्ले करे, हमारी मीडिया किस तरह रोल प्ले करेगी। आपने सवाल नहीं देखा? सवाल देखिए ना, ये सवाल है ना, इसमें आपको नजर आएगा। ब्रीफली एनालाइज, हाँ यहाँ पे आते हैं ये, मशरूमिंग ऑफ द प्राइवेट एंजल्स रिसेंट years has rapidly transferred our national media. Our large segment of society feels that the media has not so far matured enough play the lead role of national harmony. Identify the factor leading to this new freedom of the highlight the importance of free media. अब पहले हमारा फैक्टर्स इसमें पूछ रहा है, तो जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो पहले फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद आप सजेस्ट करेंगे आल्सो सजेस्ट पॉसिबल मेजर्स डिफरेंट फील्ड इफेक्टिवली यूजिंग मीडिया टू प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन। नहीं आ रहा आपको समझ? किसी को नहीं आ रहा? नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह होगा भाई? हेलो, डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्चिंग, चले लॉन्चिंग ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर हार्मनी, डेवलपिंग ट्रस्ट अमंग पीपल, डेवलपिंग ट्रस्ट अमंग द पीपल, डेवलपिंग लोकल कल्चर, प्रमोशन ऑफ लोकल कल्चर। सही है, लोकल कल्चर वाली पॉइंट सही है आपकी बिल्कुल। सॉल्यूशंस ऑफ वाटर डिस्प्यूट, सॉल्यूशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट आएगा, शाबाश बताएं। वाटर का इशू चल रहा है, हाँ वाटर का, डैम डैम का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका डैम का चल रहा है इशू, एक बहुत बड़ा इशू है जो पाकिस्तान में चल रहा है कि भाई डैम को किस तरह, जो बड़ा डैम बन रहा है उसके लिए पाकिस्तान में जो सिंध में जो पानी है वो चोरी होगा, इस तरह होगा, ये इशूज चल रहे हैं। आप एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। launching of different program for harmony, developing trust among the people, promotion of local culture, solution of water। एक बचा एक भी बताएगा ना तो हमारे 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, एक बचा एक बताएगा तो 10 हो जाएंगे। सेंस, हाँ सेंस, कंसेंसस ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑन वन पेज, ठीक है, हाँ कंसेंसस, हाँ कंसेंसस, कंसेंसस क्या, कंसेंसस की स्पेलिंग आपकी सही नहीं है, ये हो गया आपका कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, ऑफ ओपिनियन, इस तरह करें, ओपिनियन बाय ऑल दी being on one page, हाँ इस तरह सही है। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन ऑन पेटी मैटर्स, नेगोशिएशन ऑन पेटी मैटर्स, बिल्कुल सही है आपकी बात। आप इस तरह कह सकते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव रोल ऑफ पेमरा, पॉजिटिव रोल ऑफ पेमरा, रोल, हाँ हाँ बिल्कुल, पेमरा अपना अच्छा रोल प्ले करे। प्रोवाइडिंग अवेयरनेस सेशन आ गया ना, अवेयरनेस, अवेयरनेस सेशंस फॉर हार्मनी, फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, हाँ कंडक्टिंग, कंडक्टिंग सेमिनार्स, सेमिनार सही है, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस फॉर प्रोविंशियल हार्मनी। उसके उसके बाद है एनएफसी, एनएफसी अवार्ड। आसान है मुश्किल है?
देखें इस तरह अगर आप 5-5 मिनट देंगे ना, सबको 5-5 मिनट देंगे तो आप आराम से कर सकते हैं लॉन्चिंग। आप देखें, आप उसके बाद है आपको लफ्जों की चॉइस होनी चाहिए। जैसे आपने लॉन्चिंग ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम फॉर हारमनी, तो हारमनी के लिए आपका जब फोकस होगा तो इस हारमनी को आप टच करेंगे किसके साथ, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसमें लफ्ज तो आपने लिख लिए, लेकिन हाँ पैराग्राफ में थोड़ा इशू होता है। अच्छा, पैराग्राफ में इशू होता है, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये यही तो मैं समझा रहा हूँ ना। देखिए लिखने की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे आप हारमनी है ना, आता है सर और इतना नॉलेज नहीं। हाँ देखिए हारमनी ने आप लफ्ज फोकस करेंगे ना हारमनी, तो हारमनी का आपको टच होना चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन के साथ जब हारमनी का डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आप ट्रस्ट की बात करेंगे तो ट्रस्ट अमंग द पीपल के साथ आपका फोकस होगा नेशनल इंटीग्रेशन के साथ। तो जब आप लफ्ज देंगे तो लफ्ज को नेशनल इंटीग्रेशन के साथ, उसके बाद रोल ऑफ मीडिया, मीडिया आपका मेजर पार्ट होगा, और ट्रस्ट, और यहाँ पे आप ये चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जब हम लोकल कल्चर की बात करते हैं सेम तरीके से आप यू विल टॉक अबाउट द लोकल कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल इन टर्म्स ऑफ हार्मनी टू बी क्रिएटेड अमंग द प्रोविंसेस, ठीक है, फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो आप उसी तरीके से यहाँ पे चलेंगे, मीडिया नीड्स टू प्ले इट्स रोल पॉजिटिवली इन ऑर्डर टू प्रोमोट द लोकल कल्चर। लोकल कल्चर, और लोकल कल्चर के साथ आप बताएंगे कि इट विल क्रिएट नेशनल इंटीग्रेशन अमंग द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस का नाम आपका रिपीट होगा, नेशनल इंटीग्रेशन का नाम आपका रिपीट होगा। उसके बाद आते हैं कि वाटर डिस्प्यूट की जब आप बात करेंगे तो आप नेचुरली बताएंगे कि भाई कालाबाग डैम पे देयर इज अ फाइट ऑन द कालाबाग डैम दैट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड built by पंजाब गवर्नमेंट, सिंध है सम रिजर्वेशंस। तो लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे सिंध के कुछ रिजर्वेशन हैं, वो जो रिजर्वेशन हैं वो इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो व्हाट नीड्स टू बी डन एट दैट मोमेंट, तो हमें क्या करना चाहिए, वन टेबल पे इनको बैठना चाहिए कि भाई अगर हमारे जो कालाबाग डैम है अगर हमारे यहाँ इसका फायदा हो रहा है स्टेट को, अगर डिस्प्यूट नहीं हो रहा, हार्मनी क्रिएट होगी, तो हमें बेहतर है कि हम इसको फोकस करें कि भाई भले बनाए तो छोटे छोटे डैम बनाएंगे। तो इस तरह आप उसी तरह मीडिया को, जो मीडिया अगर आती है रात को बैठ के बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो टेक्निकल जिनको नॉलेज हो, ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिनको नॉलेज हो, जिनको पता हो कि भाई डैम का कौन सा फायदा है नुकसान है। उसके बाद है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन की बात हुई 1 पेज पे, तो इसी तरह कंसेंसस ऑफ ओपिनियन आप यहाँ पे कौन सी चीजें बताएंगे 1 पेज पे जब आएंगे, तो आप इनके साथ चीजों में बताएंगे कि डिस्प्यूट्स जो भी है ना, माइनर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, तो डिस्प्यूट आपका फोकस होगा, जितने भी डिस्प्यूट हो रहे हैं वो मीडिया को चाहिए कि भाई इन पे कंसेंसस डेवलप कराए, और उनके जो जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको बिठाया जाए। नेगोशिएशंस पेटी मैटर बिल्कुल छोटे छोटे मैटर्स, ब्लेम गेम चल रही है। उसके बाद पेमरा पे भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रोल होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। पेमरा क्या करे, पेमरा बाकायदा ऑर्डर इशू करे कि कोई भी बंदा ऐसा अपने मुंह से जो निकलता है वो बोल देता है, हालांकि भले स्टेट के खिलाफ चला जाए, तो इस तरह नहीं होगा। पेमरा को उसको फायर करना चाहिए, उस बंदे को हटाना चाहिए, क्योंकि जब नेशनल इंटीग्रेशन की बात आ जाए तो उस वक्त किसी को भी ताकत नहीं है कि वो मुल्क के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ बात करे मीडिया पे बैठ के, क्योंकि चीजें वायरल होती हैं। उसके बाद अवेयरनेस सेशंस की जब हमने बात की, तो वो भी नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जी बड़े बड़े जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, सेमिनार होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होगी ना, होते हैं। हाँ, हेटर स्पीच शुड भी, हाँ शुड नॉट बी, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। सेमिनार्स बनाए जाए, सेमिनार के साथ कॉन्फ्रेंस होगी ना, उसमें मेन टॉपिक ही नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, मेन टॉपिक आपका होना चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन, सेमिनार ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड द रोल ऑफ मीडिया। टॉपिक ही ऐसा होना चाहिए आपका कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोविंशियल हार्मनी होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका एनएफसी अवार्ड की बात आ रही है। एनएफसी अवार्ड्स पे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा झगड़ा चल रहा है, और इसको भी ज्यादा से ज्यादा तरीके से खत्म किया जाए। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी क्लास थी, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली कि किस तरह इस पेपर को हल करते हैं। ये मैंने आपको पेपर करके दिखाया है, हम लेके आए थे पेपर में सवाल। देखें, जब तक आप सवाल देख के अटेम्प्ट नहीं करते ना, कभी भी आप पेपर हल नहीं कर सकते। ये मैं आज आपको ओपनली बता रहा हूँ, जो भी बच्चा पेपर देख के सवाल अटेम्प्ट नहीं करता ना,
जो भी बच्चा CSS PMS आपका कोई भी इम्तिहान आप पास करते हैं, आप बैठते हैं, जब तक आपने पेपर को नहीं देखा ना, यू विल नॉट बी एबल टू गेट थ्रू। बस ये आज मेरी बात नोट कर ले। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा काम ये होता है कि मैं इस तरह आपको पेपर ले आता हूँ, उसके साथ में सवाल ले आता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखें हमने ये लिख लिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव अ टाइम विद यू। इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।